जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से ये प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज के वीडियो मैं बना रही हूं कि अगर आपके पति से आपकी अनबन रहती है, चाहे आप हरदम लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तलाक की नौबत तक आ गई है, और अगर आप चाहती हैं कि आपके पति से आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, चाहे किसी को भी अगर आप चाहती हैं कि उससे आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, तो आपके लिए यह उपाय है। इसलिए बहुत ही मुश्किल से इस उपाय को मैंने बनाया है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज की वीडियो किस टॉपिक को लेकर के बना रही हूँ। एक मेरी बहन है, बहुत ही परेशान है, उन्होंने कमेंट किया था कि प्लीज़ इस पे कोई वीडियो बना करके दीजिए। तो मैं सोची कि हो सकता है और लोगों की भी यह समस्या हो, तो चलो इस पर एक वीडियो बना लिया जाए हनुमान जी के उपाय का, और आपको लोगों को दिया जाए ताकि आप लोग करके अपने जीवन से इस आए हुए संकट को दूर कर सकें। वैसे देखिए, इस उपाय को करने से आपका पति अगर आपकी बात नहीं सुनते होंगे, आपसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते होंगे, तो वो आपकी बात सुनने लगेंगे। अगर वह किसी दूसरी स्त्री के संगत में होंगे तो वह भी छूट जाएगा। लेकिन बशर्ते इस उपाय को जैसे मैं बताऊंगी उसी प्रकार से करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है तो उसका सीधा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जब हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा तो बच्चों का भी दिमाग जो है जितना डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, और फिर उनका भविष्य जो है ख़राब होता है और घर का माहौल ख़राब होता है। हमेशा घर में कलह कलेश मची रहती है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही समस्याएं ये सब पैदा हो गई हैं। कहीं स्त्रियों के किसी पुरुषों से रिलेशन हो जा रहे हैं, शादीशुदा एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, इससे भी लोग परेशान हैं। वैसे मैं ऐसे सारी वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, ये सब वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इन सब चीज़ों की तकलीफ़ है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं कुछ जानती हूँ तो वह आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पति के लिए है, आप किसी भी रिलेशन को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय सिया राम। आज मेरी तबीयत फिर से थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैं सोची कि बहुत ही ज़रूरी है इस उपाय को बनाना, क्योंकि उनका बहुत सारा कमेंट आ चुका था, तो इसलिए मैं कही कि चलो अब जैसा भी है वीडियो बना ही लेते हैं। देखिए, अब यह उपाय ऐसा है कि इसको करने से, अब कोई भी देखिए उपाय जादू तो नहीं होता ना कि आपने ऐसे घुमाया और तुरंत सब कुछ ठीक हो गया। हर उपाय का एक नियम होता है, हर उपाय का एक समय होती है, एक अवधि होती है कि उन समय में उस उपाय को किया जाता है, उसके बाद आपको उसका परिणाम मिलना शुरू होता है। वैसे यह उपाय बहुत ही सिद्ध है, बहुत ही कारगर है, काफ़ी लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं यह उपाय आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन बहनों की, चाहे जिन भाइयों के यह समस्या होगी, जिनको भी इस चीज़ की परेशानी होगी, ऐसा नहीं कि यह उपाय सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। उनको भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो मैं उपाय आपको पहले ही बता सकती थी, ऐसा नहीं है कि इतना कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत पड़े। तुरंत जैसे वीडियो शुरू की वैसे ही मैं उपाय चाहूँ तो बता सकती थी, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि जिन लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, सिर्फ उपाय चाहिए, वो क्या करें, वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा दें, उपाय देख लें। लेकिन जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हों और जो लोग चाहते हों कि इसके बारे में उनको थोड़ी जानकारी भी हो और उपाय भी मिल जाए, वो लोग चाहें तो पूरी वीडियो को अवश्य देखें। बाकी सबके ऊपर यह प्रेशर नहीं है। आप जो है, आपको अगर खाली उपाय चाहिए तो थोड़ा वीडियो बढ़ा दीजिए आगे, आप सिर्फ उपाय देख लीजिए। चलिए आते हैं उपाय पर। उपाय क्या है, देखिए हनुमान जी का उपाय है और यह उपाय आपको शनिवार से करना है। तो क्योंकि यह थोड़ा इस तरह का उपाय है कि किसी को अपने वश में करना है, चाहे ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो शनिवार के दिन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे मंगलवार को भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा करके शनिवार के दिन करना ज़्यादा ही, इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा रहेगा। अब आपको क्या करना है, शनिवार से शुरू करके आपको लगातार 21 दिन तक इस उपाय को करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हनुमान सुबह में करिए, शाम को करिए, रात्रि में करिए, रात्रि को 7 से लेकर के 11 के बीच में, और सुबह जो है, सुबह से लेकर के 8 बजे के अंदर
ये 2 टाइम में आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करिए, भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करिए। अगर आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है तो उसको स्थापित करिए, ठीक है, उसको स्थापित करिए। उसके बाद आप उनके सामने एक क्या करिए, उड़द की दाल आती है ना, उसका आटा बना करके उसका एक बड़ा सा दीपक बना लीजिए, ठीक है। उसमें जो है प्लस टाइप का निशान बना करके बाती लगाइए, तो 4 बातियाँ, मतलब 4 तरफ बातियाँ हो जाएंगी। प्लस बनाएंगी तो 4 बातियाँ हो जाएंगी, तो चौमुखा दीपक जलाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उड़द की दाल के आटे का एक बड़ा सा दीपक बना लेना है, जो कि 1-2 घंटे आराम से चले ऐसा। और उसके बाद आपको उसमें ऐसी बाती बना के चौमुखा दीपक जलाना है। अब वह दीपक आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, और मतलब इस प्रकार से घी का भी जला सकते हैं। जो आप जलाने में सक्षम हो उस चीज़ का जलाइए, क्योंकि 21 दिन तक आपको वह दीपक 1-2 मतलब 1.5-2 घंटे के लिए जलाना रहेगा। तो पूरा सोच विचार के अच्छे से अपने हिसाब से जो आपको सही लगे इस प्रकार से उस दीपक को आप जला सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चौमुखा दीपक जलाइए। उसके बाद 1 चुटकी सिंदूर ऐसे हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए, ठीक है। 1 लोटा जल वहाँ छोटे से लोटे में जल रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान अष्टक आता है, ठीक है। हनुमान अष्टक का आपको 7 बार पाठ करना है। सबसे पहले तो सीताराम सीताराम सीताराम, और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो आपके पति के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, हनुमान जी आप कृपा करिए, जैसे आपने माता सीता पर कृपा करके भगवान राम और माँ सीता को मिलाया था, ठीक उसी प्रकार मेरे ऊपर भी कृपा करिए और मेरे इस संकट को दूर करिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए उनके सामने चौमुखा दीपक जला करके रखिए। फिर आपको सीताराम 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 कम से कम 27 बार या 11 बार बोलिए। उसके बाद आपको हनुमान अष्टक का पाठ कम से कम 7 बार करना है। बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो अधियारो, ठीक है। इसका पाठ आपको 7 बार करना है। 7 बार यह पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, 2 लौंग जो है हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ा देना है, ठीक है। 2 लौंग चढ़ा देना है। उसके बाद उनकी कपूर और लौंग से आरती उतारिए। उनको कुछ जो है उनकी मनपसंद चीज़ का उनको भोग लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार का एक ऐसे तेज पत्ता लेना है, ठीक है। ये देख रहे हैं, मतलब सूखा तेज पत्ता चाहिए, हरा वाला नहीं चाहिए, ऐसे सूखा तेज पत्ता चाहिए। इसको ले लेना है। और हाँ, जब आप हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे तो इसको भी आपको हनुमान जी के सामने रखना है। अगर मान लीजिए कि आपके पति का किसी स्त्री से संबंध है, चाहे आपके पत्नी का किसी और से संबंध है, और उस व्यक्ति का आप नाम जानते हैं, तो इस तेज पत्ते पे लाल पेन से उसका नाम आप लिख सकते हैं। लिख करके उनके सामने रख करके तब आप 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ शुरू करिएगा, ठीक है। उसके बाद उनकी आरती करिए, उनको भोग लगाइए बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है, यह तेज पत्ता ले लेना है और भीमसेनी कपूर ले लेना है, ठीक है। लौंग हनुमान जी के चरणों में आपने चढ़ा दिया। उसके बाद यह पत्ता जो है वहाँ से उठाइए, हनुमान जी से फिर एक बार प्रार्थना करिए, जैसे आपने शुरू में प्रार्थना की थी, फिर एक बार प्रार्थना करिए। और यह तेज पत्ता और भीमसेनी कपूर आता है वो ले लीजिए, और कोई छोटा सा ऐसा मिट्टी का बड़ा सा दीपक ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए जिसमें आप इसको जला सकें। और इसको ले कर के जाइए अपने बेडरूम में ले जा कर के, और इसको ऐसे पूरा ऐसे फोल्ड करके ऐसे उसमें कपूर जला करके उसी में उसको जला देना है। उसका धुआं जो है आपके बेडरूम में होना चाहिए। ये लगातार आपको 21 के 21 दिन यह उपाय आपको करना है, यानी कि आपको 21 तेज पत्ता चाहिए, ठीक है। और रोज़ आप जब पाठ कर लेंगे तो 2 लौंग हनुमान जी के चरणों में आपको अवश्य चढ़ानी है। यह जो है लगातार आपको 7 बार पाठ, सबसे पहले जो है आपको उनसे प्रार्थना करनी है डेली 21 दिन तक। सबसे पहले आप जैसे 2 घंटे दीपक जलेगा तो उस दिन तो दीपक अपने आप बुझना चाहिए, आपको नहीं बुझाना है। दूसरे दिन जब आप पूजा करने बैठेंगी, और हाँ, पूजा का टाइम एक ही होना चाहिए, पूजा का टाइम बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। जिस टाइम आप पहले दिन शुरू करेंगे उसी टाइम आपको दूसरे दिन भी वैसे ही पूजा करनी है, ठीक है। दूसरे दिन भी आपको बस वही क्रिया करनी है। आपको जो है दीपक जलाना है चौमुखा, और उसके बाद जो है आपको हनुमान जी से जैसे मैंने बताया वैसे प्रार्थना करनी है। आप प्रार्थना अपने हिसाब से भी कर सकती हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ से दुखी हैं वो भाव आपके
मतलब अंतर्मुख से ज़्यादा आएगा। मैं तो उपाय बता रही हूँ तो मुझे शायद उतना भाव इस चीज़ के लिए ना आए, लेकिन आप उस चीज़ से दुखी हैं तो आपके अंदर वह भाव एकदम बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो आप जो है अगर अपनी उसमें कोई भावनाएं बता सकती हैं तो हनुमान जी से अवश्य बताइए और प्रार्थना करिए। उसके बाद जो है 27 बार या 11 बार सीताराम सीताराम का जाप करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ करना है। फिर आपको जो है ये तेज़पत्ता वहाँ पे रख देना है पूजा करने से पहले ही। जब 7 बार हनुमान अष्टक का पाठ हो जाता है तो उसके बाद फिर सीताराम सीताराम करके 11 बार 21 बार जो भी कर पाएँ, उसके बाद हनुमान जी की आपको आरती करनी है, उनको कुछ भोग लगाना है। उसके बाद यह तेज़पत्ता उठा करके अपने बेडरूम में ले जाना है। उसी बर्तन में, जिस बर्तन में आपने पहले दिन जलाया था, उसी बर्तन में ले जा करके इस तेज़पत्ते को फिर से जलाना है। यही क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। जब 21 दिन आपका पूरा हो जाता है, 22वें दिन आपको क्या करना है, जो लौंग आपने हनुमान जी के चरणों में चढ़ाई है उस लौंग को उठा लीजिए। उस लौंग का कुछ ऐसा पाउडर बना लीजिए, चाहे कुछ भी बना लीजिए। अगर आप यह उपाय अपने पति के लिए कर रही हैं तो उस लौंग का पाउडर, जैसे चाय बनाती हूँ, चाहे कोई ऐसी सब्जी बनाती हूँ, चाहे कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा डाल करके अपने पति को रोज़ खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और जो वो दीपक आपने रखा था उस दीपक में एक सिक्का रख लीजिए और उस सिक्के को, उस दीपक को ले जा कर के बहते हुए जल में एक बार अपनी जो है कामना कहते हुए, जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करने के लिए यह उपाय करी हैं उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उस दीपक को बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। और हाँ, उस दीपक में 7 खड़े काले उड़द के दाने भी अवश्य डाल दीजिएगा। बस यह उपाय आप 21 दिन करके देखिए। यह मतलब रामबाण उपाय है। जितने लोगों ने उस उपाय को किया है उनको लाभ मिला है। आपका भी संकट अवश्य हनुमान जी की कृपा से दूर होगा। बशर्ते पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करिए और इसका लाभ उठाइए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।